दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक जिसका यूज़ करके आप एक ही ईमेल से कई सारे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। साथ ही मैं आपको ईमेल्स के और भी ट्रिक बताऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपके स्क्रीन के पास देख रहा हो कि केस इनसेंसिटिव। तो आपके जो ईमेल्स होते हैं आपके केस इनसेंसिटिव होते हैं। तो जैसे आप HELLO भेजते हो, जैसे मेरा मेल है HELLO, तो आप वो भेजते हो, या फिर आप मतलब कैपिटल में भेजते हो, स्मॉल में भेजते हो, कुछ भी भेजते हो, तो आप सारा जो है ईमेल वो आपका एक ही जगह जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने मेल किसको भेजा, प्लस लगा के भेजा। तो ये प्लस वाली ट्रिक बाद आपको बताऊँगा। एक्चुअली में यही ट्रिक जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, तो अभी आप समझ जाओगे ये वाला ट्रिक इस वाले वीडियोस के अंत तक। जैसे कि आप लोग को पता होगा, आप लोग क्या करते हो, जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो आप एक ईमेल से एक ही अकाउंट ओपन कर पाते हो, क्योंकि आप जैसे ही दूसरा अकाउंट ट्राई करते हो ओपन करने का तो वो बताता है कि ईमेल से ऑलरेडी एक अकाउंट एग्जिस्ट करता है, तो आप दूसरा अकाउंट नहीं खोल पाओगे। पर आज की इस वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप एक ही ईमेल से कई सारे अकाउंट क्रिएट कर पाओगे, वो भी मल्टीपल वेबसाइट्स पे। ठीक है, तो आपको अब नहीं आपका रिस्ट्रिक्शन जो होगा, जैसे कि आप एक ईमेल से एक ही अकाउंट बना सकते हो एक वेबसाइट पे, तो आपका खत्म हो जाएगा और अपने एक ही ईमेल का यूज़ करके आप कई सारे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। और आपको सिर्फ इसी में ये फ़ायदा नहीं करेगा, आपको ये वाले ट्रिक्स आपके बहुत जगह काम आने वाले हैं। जैसे कि आपको किसी को मेल भेजना है तो वहाँ पे आप एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अगर चाहते हो कि आप अपने ईमेल को हमेशा फिल्टर आउट एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रखना, तो आप वो जैसे मान लो कि आपकी ऐप को ज़्यादा कम्युनिकेट होती है किसी बंदे से या फिर बंदी से, तो आप क्या कर सकते हो कि उसको फिल्टर आउट कर सकते हो कि जब भी जो अगर आप बिजनेस की बात करते हो तो वहाँ पे आप प्लस लगा करके कुछ और सब्जेक्ट में लिख सकते हो। अगर आप दूसरे टॉपिक की बात कर सकते हो तो आप वहाँ पे और यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आपका ये बहुत काम आने वाली है वाली ट्रिक। तो आपको यह वीडियो अगर आप लास्ट तक देखो तो आपको ये सारी ट्रिक्स समझ में आया है कि ये वाली ट्रिक्स कैसे काम करती है और कैसे ये मतलब आपको यूज़ करना है ये सारी ट्रिक्स। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने आपको मेल का कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने किसको भेज रखा है, 2 में देख सकते हो, और यहाँ पे मेल मेरे पास आ गया है। तो वो सारी मैं आपको दिखाऊँगा प्रूफ्स के, कैसे ये जाता है, कैसे ये आपका मेल सेंड हो पाता है नहीं हो पाता है। तो वो सारी ट्रिक्स भी आपको इस वाली वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देख, आपको ये वाली वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और आप इस ईमेल का यूज़ करके एक तरह से आप बोल सकते हैं ईमेल का एक बहुत ही ज़बरदस्त हैक है, और इसी ट्रिक्स का आप यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जो कि आपका रिस्ट्रिक्शन था एक ईमेल वाला, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कैसे आप ये ईमेल वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास मेल ओपन है और मैं इसी में ईमेल का यूज़ करके एक वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करूँगा। तो और मैं आपको लास्ट में ईमेल की ट्रिक से दिखाऊंगा, तो वो सारी चीज़ें भी आप देख लेना। अभी देख सकते हो सबसे पहले आपको नेटवर्क से कनेक्टेड रहना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप होंगे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोग कमेंट करने लगे कि मेरा नेट नहीं चल रहा, ईमेल नहीं चल रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले आपको अपना ईमेल ओपन कर लेना है। ईमेल ओपन करने के बाद आपको जाना है जो वेबसाइट पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है उस वेबसाइट्स पे। तो मैं जा रहा हूँ hackerrank.com पे। उसके बाद यहाँ पे आपको साइनअप पे जाना है। जो भी आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आप साइनअप पे जाओगे। तो मैं यहाँ पे आज रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ हैकर रैंक, तो मैं हैकर रैंक पे साइनअप पे जाऊँगा। तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट्स है ये दोनों चीज़ों के लिए है, आपकी कंपनीज़ के लिए है, डेवलपर्स के लिए है। तो मैं अभी डेवलपर्स के लिए अकाउंट एक क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर करूँगा साइनअप एंड कोड। उसके बाद से आपको यहाँ पर नाम देना है, तो मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर। और नाम के बाद आपको ईमेल देना है, तो आप ईमेल भी दे सकते हो, जो भी आपको ईमेल देना है। उसके बाद आप ना पासवर्ड चूज़ कर सकते हो। पर अगर आप सोच रहे हो कि इस ईमेल को देने से क्या फ़ायदा, अभी तो मैंने सेम ईमेल लिख दिया, तो ये वाली ट्रिक अभी काम आएगी। देखो, ईमेल के बाद आपको जस्ट @ से पहले प्लस लिखना है। उसके बाद आपको जिस अकाउंट के लिए क्रिएट करना चाहते हो, मतलब जिस पर्सन के लिए क्रिएट करना चाहते हो, आप वो वाला पर्सन यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखो अभी एग्जांपल के लिए कुछ भी ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे हैकर रैंक लिख दे रहा हूँ। पर आपके अगर पास 2 अकाउंट क्रिएट करें तो आप यूज़ करोगे, जैसे मान लो कि आपका नाम है मान लो उमेश, तो आप लिखोगे उमेश 1, तो हेलो अर्दानिश प्लस उमेश 1, हेलो अर्दानिश प्लस उमेश 2, ऐसे करके आप मतलब ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आप अल्फ़ा बीटा गामा 3 अकाउंट क्रिएट करना, तो 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इसका आपको पासवर्ड लिखना और साइनअप कर देना है। अभी देखो साइनअप करोगे तो साइनअप हो जाएगा, आपको कुछ भी एरर्स नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ सेलेक्ट कर लेना है कि यहाँ पे आपको क्या क्या करना है। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस को आंसर दे सकते हो। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, पर अभी के लिए मैं आंसर कर ही देता हूँ। कुछ क्वेश्चन है थोड़े बहुत, तो मैं आंसर कर देता हूँ जल्दी जल्दी। 2022 के बाद यहाँ पे मैं मोर देन 3 मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ।
उसके बाद से यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा लॉगिन हो चुका है। तो आप ऊपर में देखना यूज़र्स नेम, देखो वहाँ पे यूज़र्स नेम सबसे ऊपर में दिखाया था, वहाँ पे हेलो या राशिद दिखा रहा है। तो अभी आप नोटिस करोगे कि इधर भी मेल आ जाएगा। यहाँ पे देखो मेल आ चुका है और यहाँ पे मेल को मुझे कंफर्म करना है। अभी आप सोच रहे हो कि मैंने वहाँ पे प्लस लिख दिया, फिर भी ये कैसे मिल जाएगा। तो प्लस का आप कुछ भी लिखोगे आपके इसी जीमेल पे आएगा। तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि आपको ईमेल भी अलग से खरीदना पड़े, जैसे गूगल में आपको ईमेल ओपन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो वही मैं आपको लास्ट में क्लियर कर दूँगा कि कैसे आपको यूज़ करना है। पर अभी देखो मैंने यहाँ पे हेलो प्लस hackerrank@gmail.com किया था और यहाँ पे मुझे उसी पे आया, पर ये आ गया मेरे मेल पे। पर देखो टू किसको भेजा गया, वो प्लस करके। तो आप प्लस करके किसी पर्सन को भेजोगे तो आपको प्लस को वो इग्नोर मारता है। जब भी आप मेल सेंड करते हो तो वो आपको उसी पर्सन को जाता है। तो यहाँ पर मैं कन्फर्म कर देता हूँ ताकि मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो जाए। ओके, यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा अकाउंट, अभी आप टॉप में देखो हेलो या राशिद लिखा हुआ, यहाँ पे देख सकते हो, देखो हेलो लिखा हुआ है, प्रोफाइल भी आ रहा है, थोड़ा बहुत ऑप्शंस वगैरह। अभी क्या करता हूँ मैं इसको लॉग आउट करूँगा और फिर से मैं साइन अप करूँगा। अभी मान लो कि मैं दूसरे के लिए अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ, मतलब एक ही ईमेल से दूसरा अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो पहली बार मैंने प्लस हैकर रैंक यूज़ किया था, अभी मैं प्लस कुछ और यूज़ कर लूँगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो प्लस हैकर रैंक यूज़ किया था मैं और दूसरा यूज़ किया था मैं। अभी देखो अभी यहाँ पे हेलो या राशिद@gmail.com तो मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे प्लस लिखना है और प्लस लिखने के बाद यहाँ पे जो भी मेल वगैरह। तो देखो मैंने हैकर रैंक पिछले बार यूज़ किया था, अभी मैं सिर्फ हैकर यूज़ कर रहा हूँ। आप जो भी अल्फ़ा बीटा गामा जिस भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप कुछ भी चाहो, आप अपने 2 अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो एक ही पर्सन से, तो आप कुछ भी मतलब प्लस में यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे। उसके बाद यहाँ पे फिर कुछ आंसर करना है आपको। इस वेबसाइट पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो सकता है दूसरी वेबसाइट में आपके ये सारे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो, तो फिर आप नॉर्मली आप अकाउंट मतलब क्रिएट कर सकते हो। वो आपको रेफरेंस दिखा रहा हूँ सिर्फ। अभी देखो मैंने एक अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था, आपके सामने में क्रिएट किया था मैंने। अभी दूसरा अकाउंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसी हैकर रैंक पे। अभी देखो अब जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा सेम ईमेल से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना। अभी देखो वहाँ पे हेलो या राशिद 1 आ चुका है प्रोफाइल की जगह। तो इससे आप क्या समझ रहे हो कि मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, तो अभी वहाँ पे मेल फिर आ गया होगा। अभी देखो मैं आपको मेल में जाके दिखाता हूँ, इनबॉक्स में देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास फिर मेल आ चुका है। और अभी देखो अभी ये मेल किसको आया, प्लस hacker@gmail.com को। इसको मैं एक्टिवेट करूँगा तो ये भी ऑन हो जाएगा। अभी मैं आपको साइन इन करके दिखाऊंगा कि मेरा दोनों अकाउंट लॉगिन है या फिर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा आगे वाले वीडियोज़ में। तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना कि ये कैसे काम करेगा, ये सारी चीज़। अभी देखो मैं एक्टिवेट कर दिया और अभी मेरा यूज़र नेम देखो हेलो राशिद 1, वहाँ पे आप टॉप में देख सकते हो हेलो राशिद 1 है। तो अभी इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। अभी देखो अब आपको लॉगिन करके मैं दिखा देता हूँ कि क्या ये मेरा लॉगिन हुआ, मतलब अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो अभी क्या करना है, आपको जब लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे ईमेल नहीं लिखना है। जैसे आप ईमेल और पासवर्ड से नॉर्मली लॉगिन करते हो साइड में, वो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, वो आपको रीड नहीं करेगा। वो मतलब जो आपको रिकॉग्नाइज़ करेगा ही नहीं कि आपको बोला कि आपका इनवैलिड यूज़र नेम है या फिर इनवैलिड पासवर्ड। तो आपको प्लस में जो भी आपका नाम है वो आपको लिखना है, जो भी आपने साइनअप के टाइम भी यूज़ किया था। देखो मैं अभी हैकर वाला आईडी ओपन कर रहा हूँ, फिर मैं हैकर रैंक वाला भी आपको करके दिखाऊंगा। प्लस में मैंने हैकर यूज़ किया था, प्लस में हैकर किया, मैं पासवर्ड डालता हूँ और फिर मैं लॉगिन करूँगा। जैसे लॉगिन करूँगा तो अभी देखो हेलो या राशिद 1 से ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि ये अकाउंट चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अभी क्या करता हूँ मैं, अभी इसको लॉग आउट करता हूँ और फिर मैं दूसरे अकाउंट से आपको जो भी दूसरा अकाउंट मैंने क्रिएट किया था उधर से आपको मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। अभी मैं लॉगिन करूँगा, यहाँ पे लॉगिन करने के बाद हेलो या राशिद लिखूँगा पहले। उसके बाद अब यहाँ पे प्लस में हैकर रैंक यूज़ कर ले रहा हूँ क्योंकि मेरा हैकर रैंक ही था पिछली बार। तो आप अगर भूल जाते हो क्या था तो आप मेल भी चेक कर सकते हो हमेशा एज ए रेफरेंस। तो मेल में आपके तो रहेगा ही ऑब्वियसली, वो सारे मेल पर रहेगा जो भी, अगर आपने डिलीट नहीं किया होगा तो उधर वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं फिर पासवर्ड इंटर करूँगा। अभी देख सकते हो मैंने हैकर नहीं हैकर रैंक वाला, तो हैकर रैंक वाले से आईडी क्या थी, हेलो या राशिद सिर्फ थी, तो अभी 1 नहीं आएगा आईडी में, हेलो या राशिद ही रहेगा। तो यहाँ पे लॉगिन हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन हो चुका है और ऊपर में देखो आप हेलो यार राशिद आ रहा है। इससे आप समझ गए हो कि ये आप एक ही ईमेल से मैंने 2 अकाउंट क्रिएट कर लिया। अभी मैंने 2 ही किया है, पर आप चाहो तो 4-5 जितने भी चाहो, मैंने इसका लिमिट चेक नहीं किया, पर आप ऑलमोस्ट 5 to 10 तो कर ही सकते हो। तो ये वाला देख सकते हो एक ही ईमेल से मैंने 2 अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। मैंने हैकर रैंक का यूज़ किया है, आप चाहते हो तो आप किसी भी दूसरी वेबसाइट पे
सेम टेक्निक यूज़ करके साइन अप कर सकते हो। अभी मैं आपको दूसरा वेबसाइट पे एक दिखा देता हूँ जो कि बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है, कोड फोर्सेस। आप लोगों ने नाम सुना होगा अगर आप प्रोग्रामिंग वगैरह करते हो तो यहाँ पे मैं गूगल करता हूँ कोड फोर्सेस। उसके बाद वेबसाइट पे चले जाना है। इधर मैं आपको साइन अप करके दिखा देता हूँ। तो वहाँ पे रजिस्टर पे देखो टॉप में बटन दिख रहा है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक हैंडल चूज़ करना है, जो भी हैंडल आपको बेस्ट लगे। अगर आपका अवेलेबल होगा तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा, तो आपको दूसरा चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं हेलो या राशिद ही चूज़ कर लेता हूँ, ये ऑब्वियसली अवेलेबल होगा ही। उसके बाद से ईमेल में हेलो या राशिद प्लस, देखो प्लस के बाद आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से नाम। मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल बता दिया कि अल्फ़ा बीटा गामा बेस्ट होगा। आप चाहो तो मान लो आपका नाम है अगर राकेश रोशन, ठीक है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि हेलो या राशिद प्लस राकेश, एक आईडी बन जाएगा। फिर दूसरा हेलो या राशिद प्लस रोशन @gmail.com, ये 2 आईडी। मतलब 2 आईडी के लिए तो आप नाम को अपना ब्रेक कर सकते हो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। पर अगर आपको 3 4 5 आईडी बनानी है तो आप अपने हिसाब से जो भी सही लगे उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। अल्फ़ा बीटा गामा मैंने ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप कुछ भी सकते हो। आप कैट डॉग और भी मतलब बहुत सारे आप ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो जो आपको सही लगे, जो आपको आसानी हो याद करने में, उस तरह से आप सीरियल वाइज यूज़ कर सकते हो। आप एक ईमेल से बहुत सारे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में आपको पासवर्ड चूज़ कर लेना। पासवर्ड में आपको सारे कंडीशन मैच होने चाहिए। तो इधर तो सिर्फ 5 कैरेक्टर्स का है ऐसे करके। तो उसके बाद मैं साइनअप कर लेता हूँ। अभी देखो इससे हो चुका। अब ये सेम मुझे मेल आ जाएगा फिर। तो यहाँ पे देखो जैसे मेल पे देखोगे, देखो मेल मुझे आ चुका है और मेल आ चुका है। यहाँ पे देखोगे अगर आप 2 में देखोगे किसको आया तो देख सकते हो हेलो या राशिद प्लस कोड फोर्सेस। तो ये टेक्निक जो है वो बहुत काम आने वाले आपकी, क्योंकि प्लस को आपका टेक्निक का यूज़ कर लेना है और फिर आप जहाँ पे चाहो वहाँ पे आप साइनअप कर सकते हो। अभी मैंने एक एग्जांपल दिखा दिया। आप चाहो तो अभी फिर से सीरीज से इसको लॉग आउट करके कोड फोर्सेस पे भी 2 3 अकाउंट बना सकते हो। उस तरह से और भी आपकी वेबसाइट होगी जो कि आपको प्रोडक्टिव वेबसाइट्स है, या फिर आप दूसरी वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको 2 का एग्जांपल बताया है ऐसे, ताकि आप लोग को क्लियर समझ में आ जाए कि ये जो आपका ट्रिक्स है ये कैसे काम करता है। पर आपको और भी ज़्यादा यूज़ करना है तो आप ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हो। किसी वेबसाइट पे आप जा करके ये सारे ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, प्लस उधर यूज़ करके साइनअप करना है और आपके ये बहुत हेल्पफुल होगा। अभी तो आप समझ गए हो कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है। और आपको अगर अभी भी कोई डाउट्स है कि ये मतलब कैसे साइनअप करना है या फिर कैसे चीज़ें करना है, वो सारी चीज़ें भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अभी देखो अभी आपको अगर यही आपको मान लो कि ये फ़ायदा कब होगा, ये तो आपका साइनअप में तो फ़ायदा होगा। अब मान लो कि आपको फ़िल्टर वगैरह करना है तो आप फ़िल्टर वगैरह करके सर्च भी कर सकते हो। कि जैसे मान लो कि आपको चेक करना है कि मैं सिर्फ उसी यूज़र्स के लिए देखना चाहता हूँ, उस यूज़र्स के लिए मतलब मेरा क्या मेल आया है, तो आप फिर यहाँ पे सर्च में चेक कर सकते हो फ़िल्टर लगा करके। देखो फ़िल्टर पे जाओगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि फ्रॉम में नहीं, मतलब फ्रॉम से तो आपका जाता है। तो यहाँ पे जिसको भेजा गया तो यहाँ पे 2 में लिखूँगा मैं हेलो या राशिद प्लस कोड फोर्सेस। तो आपका यहाँ पे अगर दूसरा नाम होगा, जैसे आपका मान लो कि अभी आपने 4 5 आईडी बना लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आप यहाँ पे लिखोगे हेलो या राशिद प्लस अल्फ़ा। तो आपको दिख जाएगा कि अल्फ़ा वाली जो आईडी है आपको उसके लिए कितने सारे मेल आ चुके हैं। और यहाँ पे आपको फ़िल्टर आउट बहुत सारी कंडीशन वगैरह लगा सकते हो, 1 MB है या जो भी। अब यहाँ पे देखो मेरा एक ईमेल निकल के आ चुका है कि यही मुझे ईमेल आया इस पर्टिकुलर यूज़र आईडी के लिए। तो अगर आपके पास बहुत सारे यूज़र आईडी आपने बना रखा है, जैसे प्लस करके प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बना रखा है, तो आप प्लस बीटा लगा देना, फिर प्लस अल्फ़ा लगा देना, या फिर जो भी चीज़ मतलब आपको जैसे भी आपने यूज़र नेम रखा है वैसे यूज़ करके। तो आप क्या है कि आप कोई दिक्कत नहीं होगा फाइंड करने में। ऐसे क्या होगा कि आपके पास एक ही वेबसाइट से बहुत सारे मेल आते रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी समझने में कि कौन सा यूज़र्स के लिए आया है। तो आप तो ऐसे वहाँ पे 2 में भी देख सकते हो कौन सा यूज़र्स के लिए आया है। अगर 2 में नहीं देख सकते हो तो आप यहाँ पे फ़िल्टर आउट करके भी डायरेक्ट सर्च मार सकते हो कि मेरा सिर्फ इस यूज़र्स के लिए कौन कौन सा मेल आया है। तो ये वाले आपको फ़िल्टर आउट करने में बहुत आसानी होगा और बहुत हेल्प होगा आपका। अब मैं आपको और भी चीज़ें कुछ क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप सेम चीज़ यूज़ कर सकते हो खान अकेडमी के साथ भी, ठीक है। पर खान अकेडमी का मैं क्या बताऊँ, मतलब आप तो समझ गए होंगे कि ये 2 कैसे काम करता है। 2 वेबसाइट का मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो आप चाहो तो आप और भी ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो कई और वेबसाइट्स पे। मैं आपको ज़्यादा वेबसाइट में दिखाऊंगा, टाइम भी लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ मैं वेरीफाई कर देता हूँ कि देखो जैसे मैं हैकर रैंक पे जाता हूँ और यहाँ पे अगर आप लॉगिन करोगे ना, तो आपका लॉगिन करोगे आपने जो यूज़र्स नेम रखा है उसको आप नहीं प्लस में ऐड करोगे, तभी लॉगिन करोगे तो आपको ये फाइंड नहीं करेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता ही दिया। पर फिर मैं आपको दिखाया था। देखो मेरा ईमेल आईडी hello@rasid@gmail.com और अभी मैं पासवर्ड डालूंगा। तो अभी तो सोच रहे हो कि अरे यही ईमेल से तो दोनों आईडी क्रिएट है तो ओपन हो जाएगा। नहीं, इससे कोई भी आईडी ओपन ही नहीं होगा, क्योंकि
एक्चुअल में ये ईमेल है ही नहीं जो इस वक्त मैंने साइनअप के लिए यूज़ किया था। साइनअप के लिए मैंने प्लस लगा के यूज़ किया था, तो आपको साइन इन में भी प्लस लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको हेलो आराशिद से कोई भी आईडी नहीं मिलेगी। फिर यहाँ पे आपको प्लस जैसे लगाओगे, प्लस हैकर या फिर हैकर जो भी आपने यूज़ किया है, और उसका अगर आपका पासवर्ड सही होगा तो फिर आप इजीली लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो हेलो आराशिद है, उसके बाद यहाँ पे हेलो आराशिद में प्लस लगा देता हूँ, और प्लस का जो भी मैंने क्रिएट किया था, तो अभी मान लो कि मैं हैकर वाला आईडी ओपन करना चाहता हूँ, तो प्लस अगर करूँगा और अभी मेरा लॉगिन हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा हेलो आराशिद 1 वाला आईडी ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा 1 वाला आईडी ओपन हो चुका है। तो आप समझ गए कि आपको मतलब कभी भी साइनअप कर लो, ऐसा नहीं कि आप वेबसाइट पे साइनअप कर लोगे बहुत सारे एक ही ईमेल से, और फिर आप सोचो कि ये मेरा मेल से लॉगिन क्यों नहीं रहा। तो मेल के साथ साथ आपको प्लस में जो भी यूज़ किया था अपने साइनअप के टाइम पे, वही आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप अगर भूल जाते हो तो फिर ये बहुत दिक्कत की बात होगी। आपको वो हमेशा याद रखना ही पड़ेगा सब्जेक्ट वाला, क्योंकि अगर आप मेल में भी डिलीट कर देते हो और उधर ही भूल जाते हो, तो फिर आपको फॉरवर्ड करोगे तो फॉरवर्ड नहीं, आप पूछा जाएगा मेल, तो मेल से तो आपका फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कौन कौन सी आईडी में ओपन किया था प्लस लगा करके। और आप सोच रहे हो कि क्या आपको ईमेल नया ओपन करना, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि नया ईमेल नहीं, ईमेल आपका सेम रहेगा। जैसे आप मान लो कि हेलो आराशिद प्लस जो भी चीज़ आप यूज़ किया है वो आप लॉगिन करना चाहो, तो ये आपका रिकॉग्नाइज नहीं करेगा गूगल। आपकी जो भी प्लस लगा के आप दूसरे वेबसाइट यूज़ कर सकते हो साइनअप के टाइम पर, आपका जो मेल जो है वो उसी मेल में आएगा। आपको सेम ईमेल हेलो आराशिद से ही आपको साइन इन करना है कहीं भी, और आपको प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। साइन इन के टाइम पे जब भी आप वो वाला ईमेल यूज़ करोगे तो आपको इसी ईमेल पे आएगा, हेलो आराशिद वाले पे ही। आपको दूसरे किसी भी ईमेल नहीं ओपन करना। ऐसा नहीं, ऐसे आप सोच रहे हो कि हेलो आराशिद प्लस हैकर वाला एक ईमेल ओपन करना पड़ेगा प्लस हैकर, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सिर्फ ईमेल वही रहेगा हेलो आराशिद @gmail.com, बस सिर्फ आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, जो कि आपने दूसरे वेबसाइट पर लॉगिन करते टाइम यूज़ करोगे या फिर आप फिल्टर आउट करते टाइम यूज़ करोगे। अभी देखो, अभी मैं आपको और भी सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो कि मेरा ईमेल आईडी है एक दूसरा hello@danish@gmail.com, ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है। तो इधर मैं प्लस लगा कर कुछ भी भेजता हूँ, ठीक है। तो मान लो कि देखो मैं प्लस लगा के मैं भेज रहा हूँ प्लस चेक, अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि ये जाता है कि नहीं मेरे ऊपर। तो आप चाहो तो आप भी चेक कर सकते हो, मतलब कि ये प्लस वाला ट्रिक काम करता है नहीं। अभी मैं अगर सेंड करूँगा तो देखो ये हेलो Danish@gmail.com पे चला जाएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ से ये मैसेज सेंड हो चुका है, और अभी मैंने अपने दूसरे विंडो पे ओपन कर रखा है अपना जीमेल। तो अभी देखो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर ये आ जाएगा मेरे ही ईमेल में। इधर से सेंड हो चुका है, उधर आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पता नहीं। अभी देखो यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, तो देखो अभी देखो किसको आया है, हेलो आराशिद दानिश प्लस चेक, ठीक है। तो ये इसको इस आईडी पे आया, ना कि मेरे hello@danish@gmail.com पे नहीं आया। तो आपको अगर मतलब कंफर्म करना तो आप दूसरे फ्रेंड के साथ भी कंफर्म कर सकते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ कि देखो जो ईमेल्स होता है आपका ईमेल आपका केस इनसेंसिटिव होता है। तो आप कुछ भी लिखते हो बड़ा कैपिटल में या स्मॉल में तो कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप हेलो दानिश कुछ ही भेजते हैं, फिर हेलो दानिश ही भेजते हो। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखो H कैपिटल है मेरा, ELL स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल है, ठीक है। तो अभी मैं भेजूँगा तभी सिम जाएगा मुझे हेलो Danish@gmail.com को ही जाएगा। तो अभी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। देखो अभी मैंने मेल आईडी लिख दिया है आपके सामने में ही। अभी मैं कुछ भी चेक वगैरह लिख देता हूँ, और चाहो तो लिख सकते हो सब्जेक्ट में कुछ भी, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी मैं सेंड कर देता हूँ। देखो यहाँ से सेंड हो चुका है। अभी मैं उधर जाकर के आपको दिखाता हूँ मेरे इनबॉक्स में आया है कि नहीं। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है आने में मेल। देखो यहाँ पे आ चुका है, और अभी देखो यहाँ पे अभी आप मेल चेक करो किसको आया है। तो देख सकते हो ये आपका अभी कंफर्म हो चुका कि ये केस इनसेंसिटिव होता है। तो आपको आप कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सेम ही मिल जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी चीज़ें क्लियर, जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे कि आपका ये कैसे काम करेगा नहीं काम करेगा ईमेल स्मॉल ईमेल पे, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो अभी आप समझ गए हो कि ये सारी ट्रिक्स कैसे काम करे। तो आपको मेनली मैं ट्रिक बताने वाला था प्लस वाला, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप ऐसा इसका यूज़ करके आप बहुत सारे वेबसाइट पे साइनअप कर सकते हो। और देखो मैंने यही ट्रिक सोशल मीडिया पे, अभी आप सोच रहे होगे सबसे पहले आप लोग के माइंड में आया होगा सोशल मीडिया का कि मैं सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकता हूँ ये वाले ट्रिक्स। तो देखो सोशल मीडिया पे मैंने ऑलरेडी ट्राई किया था, पर सोशल मीडिया में साइनअप का वो हट नहीं देता है ऑप्शन इतने सारे अकाउंट, क्योंकि जानते हो आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे फेक अकाउंट बन जाएंगे, इसलिए उधर आपका नहीं है। आपका ये प्रोडक्टिव के लिए आप यूज़ कर सकते हो, कई वेबसाइट ये
आपको देता है फीचर्स जो आप यूज़ कर सकते हो। पर आपको सोशल मीडिया पे जाओगे तो सोशल मीडिया पे आपका ये ब्लॉक हो जाएगा। पर हाँ, फर्स्ट टाइम अगर आप साइनअप कर रहे हो तो आप सोशल मीडिया पे भी यही ट्रिक यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो कि फर्स्ट टाइम आप साइनअप कर रहे हो तो आप hello@danis@gmail.com नहीं यूज़ करके hello@danis प्लस पर्सनल यूज़ करके आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, पहले ये सोशल मीडिया पे भी काम करता था, पर अभी ये पता नहीं सोशल मीडिया पे ये काम नहीं करा। आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगर आपका काम करा तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उधर क्रिएट कर सकते हो। पर क्या है कि आपका यहाँ पे ज़्यादा स्पैम हो जाए सोशल मीडिया पे, इसलिए शायद उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया ये प्लस वाले फीचर्स वगैरह। पर आपके मोस्टली वेबसाइट पे ये अभी भी काम करते हैं। ठीक है, तो आप वो वाली ट्रिक्स आप ट्राई कर सकते हो। नहीं तो आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम आप क्या कर सकते हो कि हेलो राशिद प्लस FB ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, पर क्या है कि आपको थोड़ा सा प्लस FB करके रहेगा तो आपको ईजी होगा फिल्टर आउट करने में आपके अपने ईमेल वगैरह में। ठीक है, तो आप ये कूल बनने के लिए मतलब ऐसा यूज़ कर सकते हो। पर अभी देखो आपका एक ही आईडी रहेगा तो आप क्या करोगे, प्लस यूज़ करके आप सेम ईमेल यूज़ कर लेना। पर आपका 2 आईडी क्रिएट हो रहा है, अगर आप ट्राई करते हो 2 आईडी क्रिएट हो रहा है तो फिर आप यूज़ कर सकते हो ये वाली ट्रिक्स। फर्स्ट टाइम करोगे तो शायद आपका हो जाएगा, पर आपने ऑलरेडी साइनअप कर लिया है जीमेल से तो फिर आपको दिक्कत होगी, फिर आपका ये नहीं हो पाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे हेलो या राशिद प्लस FB करके तो प्लस आपका अल्फ़ा करके आप साइनअप कर सकते हो एक, फिर आप प्लस बीटा करके ट्राई कर सकते हो, दूसरा वाला हो जाना चाहिए। और आपने ऑलरेडी साइनअप कर रखा है तो शायद नहीं हो पाएगा आपका वैलिडेट, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज कर लेता है शायद अपने डाटाबेस में। तो ये सारी ट्रिक्स, यही ट्रिक्स ही आप यूज़ कर सकते हो। यही आप ईमेल हैक है, ये बहुत अच्छा हैक है। तो आप चाहो तो आप इसका यूज़ करके कई सारी वेबसाइट से अपने एक ही ईमेल से कई सारे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और आपको ये सारे वीडियो मैंने आसानी में बता दिए तो आपको समझ में आ भी गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी ऑलरेडी हो चुके हैं, पर अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो। आपको अगर नहीं समझ में आया कोई भी फीचर्स वगैरह कैसे यूज़ करना नहीं करना तो आप अभी भी कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं डालता रहता हूँ तो आपको नई वीडियोज़ कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। तो आप नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लेना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफाई हो जाओ। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप वो वाली वीडियो चेक कर सकते हो। तो बस यही था वीडियोस, और जल्दी से जल्दी आप 500 या फिर 1K बोलो तो 1K जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ा दो, ताकि अभी तक मेरा ये मोनेटाइज नहीं हुआ। मैंने ऑलरेडी कितने सारे वीडियोस डाल रखे हैं, 200+ वीडियोस हो चुके हैं, पर फिर आप लोग का सपोर्ट बहुत कम आ रहा है। तो देखो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और बस आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी ऑसम ट्रिक्स के साथ।